नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। अभी हम खड़े हैं मुखर्जी नगर परमानंद में जहां पे एक शराब का ठेका कॉलोनी के अंदर खोला जा रहा है और लोग इसका दब के विरोध कर रहे हैं। किस बात पे विरोध कर रहे हैं? ये कि क्षेत्र के कॉलोनी के अंदर ये घरों के पास बिल्कुल ठेका खोल दिया गया। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बात को लेकर। क्या है समस्या जो आप इसका विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ RW के प्रेसिडेंट हूँ, कुसुम शर्मा। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है जो कि यहाँ पे शराब का ठेका खुल रहा है। जब 4-5 दिन पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने पूछा कि यहाँ क्या खुलने जा रहा है, तो ये झूठ बोला गया कि यहाँ पे एक ऑफिस बन रहा है। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे ठेका, जब यहाँ पे शराब की पेटियाँ लगातार सप्लाई हुई, मुझे फ़ोन आया कि इस तरह से ऐसे जी शराब की पेटियाँ यहाँ पे सप्लाई हो रही हैं, तो आप इसको रुकवाएं। हम तुरंत उसी समय एक्शन में आए। हमने सब कॉलोनी वालों को इकट्ठा किया कि यहाँ पे इस तरह से इलीगल ठेका खुलने जा रहा है, जो कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगी यहाँ के दिलीप पांडे जी से और यहाँ के काउंसलर से कि इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। हम इसके फेवर में नहीं हैं। हमने एक कसम और खाई है यहाँ पे, अगर ये ठेका बंद नहीं हुआ तो हम कोई भी बंदा यहाँ वोट डालने नहीं जाएंगे। ये हमारा एक नारा है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अगर हमारा मुद्दा सॉर्ट आउट कर दे तो हम उसी पार्टी के साथ हैं। नहीं आग लगा देंगे खुल गया तो ठेका। हम ठेका खुलने नहीं देंगे, ये हम सबने ठानी है और हम वोट देने बिल्कुल नहीं जाएंगे अगर ये ठेका खुल जाता है तो। आप यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं? बिल्कुल। तो क्या विरोध है इस बात? हमारा यही विरोध है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी बहनें बेटी हैं, कहाँ जाएंगे यहाँ से? नहीं, ठेके तो जगह अलग अलग जगह पे भी हैं वहाँ पे। हम परमानेंट में ठेका नहीं खुलने देंगे। रैची एरिया है, हम कहाँ जाए बताइए? ऊपर रहता हूँ लेने आते हैं ये बिल्कुल मेरा अपना। ये साथ में दुकान है, हम दूध लेते हैं। सब कहाँ जाएंगे सब्जी दूध लेने के लिए? सर यही तो आएंगे। यही करी सारी पूजा मैदान रही है जो हमारी अपनी होकर धोखा कर रही है। मैं इसमें ऊपर रहता हूँ, साथ में बच्चे हैं छोटे, ये भी लोग रहते हैं। सारा रेजिडेंशियल एरिया है। इधर लेडीज़ का ब्यूटी पार्लर है, साथ में लेडीज़ के कपड़ों की दुकान है और वो डेयरी है। साथ में लोग वहाँ से शॉपिंग करती हैं बच्चियाँ जाके, लेडीज़ घरों की है। कितनी परेशानी हो जाएगी यहाँ। दारू का ठेका खुल जाएगा और लेडीज़ का, औरतों का आना जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ऊपर पूरी फैमिली रहते हो, आपके नीचे ये दुकान खुल रही है कि आपको नॉलेज में नहीं? अरे नहीं भाई, मैंने उससे पूछा, वो कहता डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहा हूँ और आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं। तो उसने मेरे को यही बोला था। वो तो हमने कल देखा कि इसने ये दारू रख रहा है अंदर। फिर RW से बात करी। मतलब ये झूठ बोल के आपको पता है? जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं, इस ठेके का विरोध क्यों? नहीं, कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी है मुखर्जी नगर जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ठेका नया खुला, किसी ने विरोध नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी, जब बहन जी ने भी कहा भी कोई पार्टी मतलब किसी को वोट नहीं देंगे, पिछले 1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी रोड पे आई हुई है कि जब एक एक ठेका जो रिहायशी एरिया में खुला हुआ है उसको बंद करना। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि इसे बंद करना है बिल्कुल। हम और यहाँ भी हमने ठाना इस रिहायशी एरिया में हम दारू का ठेका नहीं खुलने देंगे। यहाँ की RW, यहाँ की स्थानीय लोगों के साथ हम सब लोग पूरे ताकत के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस ठेके को हम यहाँ पर नहीं खुलने देंगे। केजरीवाल जी ने कहा था मैं दारू का इंतजाम कर रहा हूँ, दवा का उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, अब दारू का इंतजाम कर रहे हैं, तो आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? एक मल्लेदारी है, कमर्शियल में खोले, कमर्शियल मार्केट एरिया में खोले तो हमारे को कोई वो नहीं है। एक तो वैसे ही शराब उन्होंने सस्ती कर दी, हम लोगों के बच्चे जो से हैं और बिगड़ेंगे। जो 600 रुपये वाली शराब थी अब 300 रुपये की पड़ रही है। नालियों में गिर रहे हैं लोग, सड़कों पे देखो क्या हाल हो रहा है। रिक्शे वाले पी के गिरे रहते हैं, उनको संभालने के लिए क्या केजरीवाल खुद थोड़ी आएगा? पंजाब चला गया खुद, वहाँ पे शराब नशा बंद करने की सोच रहा है और दिल्ली में बढ़ावा दे रहा है। ये कोई वो थोड़ी है सरकार, दिल्ली सरकार। हमारे यहाँ पूजा मैदान है, उसको क्या ये नहीं मालूम कि ये रेजिडेंशियल एरिया है? परमिशन दे रही है दिल्ली सरकार की होके। दिल्ली पांडे को नहीं चाहिए कि यहाँ पे लेकिन हम इस इलाके में हम ठेका नहीं खुलने देंगे। ये सब लोगों की हमारी चाहत है। दिल्ली सरकार चाहती है अब घर से दूर ना जाए, ठेका आपके द्वार कर दिया, शराब के साथ शराब फ्री कर दी। वो चाहती है कि आप यहीं पिए और यहीं से घर चले जाए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इस पे आप क्या कहते हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं सहमत हूँ। केजरीवाल जी की युवाओं के प्रति और यहाँ की महिलाओं के प्रति क्या सोच है दिल्ली की, मैं बताना चाहता हूँ आपको सबूत के साथ। 25 साल की आयु थी शराब बिक्री की, लेकिन अब वो 21 साल कर दिए कि जो 21 साल का युवा है वो शराब पी के नशे में पूरा तरह वो नशे में डूबा है। और देखिए शराब की बिक्री का आंकड़ा दिखाता हूँ मैं, RTI का जवाब है 2012 से 2021 तक नवंबर तक का पूरा प्रतिवर्ष का शराब से दिल्ली सरकार की क्या आमदनी है बताना चाहता हूँ। 2012 में 2869 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार आमदनी थी शराब से बिक्री से, वो बढ़ते 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 5500 करोड़ आ गई है। मतलब लगभग डबल कमाई शराब के माध्यम से कर रहे हैं।
नशे को उन्होंने फैला दिया। अगर युवा, आज का युवा नशे में डूबा रहेगा, सरकार से नौकरी नहीं मांगेगा, रोजगार नहीं मांगेगा और आने वाले भविष्य के लिए सवाल नहीं करेगा। सरकार ये चाहती है युवा नशे में डूबा रहे, स्नैचिंग करे, मोहल्ले में तनाव रहेगा, घर में तनाव रहेगा, बीवी से तनाव रहेगा, पत्नी से तनाव रहेगा। अब वो चोरी करेगा, स्नैचिंग करेगा, लूट खसोट करेगा पौरत्य के लिए। तो यहाँ देश के भविष्य के साथ दिल्ली के भविष्य को अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। युवाओं के लिए इन्होंने कहा था 8 लाख रोजगार दूंगा, आज युवा रोजगार नहीं मांग पा रहा क्योंकि वो शराब का आदी हो चुका है। तो दिल्ली को बचाना होगा, केजरीवाल जी को भगाना होगा। दिल्ली में पिज्जा से पहले दारू आई, तो 15 मिनट में दारू। ये केजरीवाल एक शातिर आदमी है, उसकी सोची समझी चाल है। उसने यहाँ सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट खोले, उनसे पैसा कमाया करोड़ों रुपया, वो पैसा पंजाब में इलेक्शन में लगाया है। दिल्ली लोगों को बेवकूफ़ बना के उस पैसे से उसने चुनाव लड़ा है। ये केजरीवाल लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल दिल्ली को इसने ना नशे के कुएं में धकेल दिया है। हर घर में नशेड़ी बनाने की इसका प्लान है। आपका जो क्षेत्र है, जो आपका एमएलए है, उसे ISO सर्टिफाइड कर रखा है सरकार के द्वारा और स्टैंडर्ड मार्कों के, उसके बावजूद आपके क्षेत्र में ये हाल है। क्या आपके विधायक उतर के नहीं आए सड़क पे? विधायक तो लखनऊ भी हो गया जी, यहाँ मिलता कहाँ है? पूछो कहाँ है? लखनऊ है, लखनऊ है। वो लखनऊ भी विधायक है, दिल्ली का विधायक नहीं है। वो लखनऊ भी विधायक हो चुका है अब तक। उसे मिलना हो तो लखनऊ जाओ आप। देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम मोहल्ला सभा से महिलाओं से पूछेंगे, क्या यहाँ किसी महिलाओं से पूछा गया? कहाँ गया उनका वादा? तो ये तो उनकी चाल थी ना, जैसे एक पार्टी है वो चाल पे चाल चलती है, वैसे ये भी है। भाई देखिए, दोहरा चरित्र है। पंजाब में बड़े बड़े वादे और दिल्ली को शराब में डूबोना। अभी दिल्ली पानी में डूब गई थी, अब शराब में डूबेगी। तो इस तरह के चरित्र को नकारती है परमानंद की कॉलोनी की जनता, और कहीं ना कहीं इस सरकार का विरोध करते हुए हम सीढ़ी में सिखाएंगे केजरीवाल जी पूरी तरह से हारेंगे, इस बात याद कर ले। नहीं, पंजाब में कहते हो नशा मुक्ति करेंगे और दिल्ली में घर घर के ठेके खोलेंगे। ये कहाँ का सिद्धांत है भाई? कहाँ का सिद्धांत है? आप कहते हो हर घर के आगे तुम एक मोहल्ले में मतलब ठेके खोलते जाओगे, यहाँ की आने वाली जनरेशन बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप कहते हो एजुकेशन में बढ़िया कर दिया और यंग ब्लड तो सारा नशे में धुत हो गया। आज लेबर क्लास में लेबर मिलती नहीं है, सारे शराब पी पी के डूबे पड़े हैं। कहाँ से बढ़ेगा हिंदुस्तान? कहाँ से बढ़ेगी दिल्ली? है ऐसे दिल्ली को बढ़ाओगे? है ये तरीका केजरीवाल जी ठीक नहीं है। आपसे कह रहे मैं अभी भी होश में आ जाओ, वरना उठा के आपको फेंकेंगे लोग। शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा। केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार हाय हाय। शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय। शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। केजरीवाल मुर्दाबाद, दिलीप पांडे मुर्दाबाद, दिलीप पांडे मुर्दाबाद। भाई साहब, हम अपनी माताओं और बहनों की जिंदगी बदतर नहीं होने देंगे। रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे सामने एजुकेशन है, मुखर्जी नगर एरिया है, ये एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल एरिया है। क्या हम युवाओं को एजुकेशन पे लाएंगे या हम नशे में डालेंगे? क्या हम माँ बहनों को यहाँ से निकलना दुश्वार कर देंगे? अगर ये ठेका खुलता है तो यहाँ पे हम आग भी लगाएंगे, आगजनी भी करेंगे, तोड़ फोड़ भी होगा और सरेआम होगा। हाँ, अकेले रहेंगे तो कैसे रहेंगे? हमारे बिल्कुल घर के नीचे बना दिया, क्या करेंगे हम? आने जाने में केजरीवाल जी ने वादा किया था दिल्ली में रोजगार, नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार तो ना दे सके। लगभग 300-350 ठेके पहले थे दिल्ली के अंदर, 850 ठेके शराब के खुलवा दिए और लोगों को बेरोजगार कर दिया और नशे की लत में डालने के लिए ये ठेके खुलवा दिए गए। हम परमानंद वेलफेयर, ढाका गांव की वेलफेयर, यहाँ की महिलाएं सब मिलके यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और इस ठेके को खुलने देंगे।
नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव शर्मा, सहयोगी RW परमानंद कॉलोनी से हूँ। यहाँ इतना स्टूडेंट पढ़ने आता है, हर स्टेट से आता है। कुछ तो इतने सिंसियर होते हैं कि वो केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको केवल हुड़दंग करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं। और अभी तक तो हमने जो सुना था ये जो विशाल मार्केट में तो नहीं है, मुखर्जी नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 ठेके हैं, और 3 ठेकों के बाहर तो रिक्शे वाले और फलाने नीचे गिरे रहते हैं। अब वही हाल हमारी परमानेंट कॉलोनी में होने जा रहा है जब ये ठेका खुलने जा रहा है। ठेका मतलब शराब, शराब मतलब करे घर खराब, ताश घर नाश। तो इन चीज़ों से सरकार को चाहिए रेजिडेंशियल एरिया में ना खोल करके इसको कमर्शियल एरिया तक ही सीमित रखें। गारंटी है नहीं खुलेगा, बड़ी देर में आप SDM को बुलाओ यहाँ पे, जे तुसी वादा करते हो ना कॉलोनी नाल खड़े होकर ਤੁਹਾਨੂੰ वोट देवेगी। बिल्कुल 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 ऐसा है। आम आदमी पार्टी में अगर जरा से भी शर्म ना है, SDM को बुलाओ, उसको अभी सील करा, अंदर माल पड़ा है, लेकिन एक तरीका इसका ऑर्डर है कि ठेका खुलना है, लेकिन 2 दिन पहले इसके अंदर माल कैसे पड़ा है? मुझे बोलने दोगे? हाँ बोलिए। मैं ये गारंटी देता हूँ विधायक श्री दिलीप पांडे जी की तरफ से कि इस ठेके को NOC नहीं मिलेगी, ये ठेका नहीं खुलेगा। पेटी अंदर कैसे आई भाई NOC का तो सर SDM उसको जब्त करवा दो ना। बिल्कुल, अभी हमें जब्त करवा दो। अंदर सारा लग गया, स्टॉल लग गए, काउंटर लग गए। ये बंद होगा, ये नहीं खुलेगा, ये गारंटी है विधायक दिलीप पांडे जी, दिल्ली सरकार की गारंटी है। NOC नहीं मिलेगी जो ये ठेका खुल रहा है आपके क्षेत्र में खुल रहा है, क्या आपको इंडिकेशन नहीं था पहले कि यहाँ पे ये दुकान बन रही है? जी मुझे यहाँ का कोई इंडिकेशन नहीं था, मुझे दोपहर में पता चला तो मैं इसको नेहरूविहार की रोड के उद्घाटन में बोल रहा था, वहाँ से सीधे आगे NOC MCD ने देनी होती है और यहाँ की निगम पार्षद आप हैं, तो क्या करते हैं? मैं आपको लिख के देती हूँ, यहाँ कोई NOC MCD द्वारा नहीं दी जाएगी, यहाँ कोई ठेका नहीं खुलेगा। यहाँ पे जो राजनीति चल रही है ये बेकार की राजनीति है, ये सिर्फ राजनीति करते काम नहीं करते। और मैं आपको लिख के देती हूँ, ये जो कहा है वो करके दिखाऊंगी। नहीं खुलेगा, यहाँ पे ठेका नहीं खुलेगा। ठेका खुलेगा, अगर मान लो कहीं ठेका खुलता है ऐसी जगह पे, सबसे पहली सील मैं लगाऊंगा।